नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हिंदू मिथोलॉजी में एक महत्वपूर्ण स्थल रखते हैं। आज हम हिंदू मिथोलॉजी की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी के बारे में जानेंगे। ये कहानी है एक ऐसे देवता की जो अपनी कला और कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं। यह है जगन्नाथ टेम्पल की कहानी, एक ऐसा ग्रैंड मंदिर जिसका इतिहास और भी ग्रैंड है। इस मंदिर का निर्माण विश्वकर्मा ने अपने हाथों से किया था। लेकिन पहले आइए मिलते हैं देवन के आर्किटेक्ट से, विश्वकर्मा से। विश्वकर्मा जो अपनी कला और रचनात्मकता के लिए जाने जाते हैं। विश्वकर्मा हिंदुइज्म में एक बहुत ही रेवरेंट फिगर हैं। हर साल विश्वकर्मा पूजा के दिन लोग उनकी पूजा करते हैं और अपने टूल्स और मशीन्स को उनके नाम से आशीर्वाद देते हैं। उन्हें डिवाइन क्राफ्ट्समैन, स्वर्ग और पृथ्वी का आर्किटेक्ट माना जाता है। उन्होंने स्वर्ग के सुंदर महलों से लेकर पृथ्वी के भव्य मंदिरों तक सब कुछ बनाया। वो अपने अनमैच्ड स्किल, क्रिएटिविटी और डेडिकेशन के लिए जाने जाते हैं। उनकी रचनाएं आज भी लोगों को प्रेरणा देती हैं और उनके कौशल का प्रमाण है। बड़े बड़े पैलेसेस से लेकर सेलेस्टियल वेपन्स तक विश्वकर्मा की क्रिएशंस लेजेंडरी हैं। उन्होंने इंद्र का वज्र, पुष्पक विमान और भी कई डिवाइन ऑब्जेक्ट्स बनाए। आज भी उनकी कला और कौशल का प्रभाव हमारे आसपास देखा जा सकता है। हमारी कहानी हमें लेके चलती है एंशिएंट ओडिशा, जहां राज करते थे डिवाउट किंग इंद्रद्युम्न। राजा विष्णु द प्रिजर्वर के भक्त थे। वो एक ऐसा ग्रैंड मंदिर बनाना चाहते थे जो सबसे अलग हो, एक ऐसा मंदिर जो खुद विष्णु के लिए परफेक्ट हो। एक रात विष्णु राजा की भक्ति से खुश होकर उनके सपने में आए। उन्होंने एक सीक्रेट वुडन लॉग का लोकेशन बताया और राजा को कहा कि इसे टेंपल के लिए एक आइडल बनाया जाए। इंद्रद्युम्न की आंख खुली, उनका दिल खुशी और डिटर्मिनेशन से भर गया। राजा उस सीक्रेट लॉग को ढूंढने निकल पड़े और फाइनली उन्होंने एक जंगल में ढूंढ लिया। वो अपने किंगडम वापस आए और एक ग्रैंड कंपटीशन का अनाउंसमेंट किया, विष्णु की आइडल बनाने के लिए सबसे स्किल्ड क्राफ्ट्समैन को ढूंढने के लिए। दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन कोई भी स्कल्प्टर उस डिवाइन वुड को छूने की हिम्मत नहीं कर पाया। फिर एक दिन एक मिस्टीरियस ओल्ड कारपेंटर पैलेस आया और कहा कि वो ये टास्क पूरा कर सकता है। राजा थोड़े डाउटफुल थे, लेकिन उन्होंने कारपेंटर को ट्री करने दिया। कारपेंटर ने एक अनयूजुअल कंडीशन रखी। उसने कहा कि यूज आइडल बनाते वक्त ही कंप्लीटली अकेले रहना होगा। उसने कहा कि यह एक डिवाइन प्रोसेस है और किसी भी तरह का डिस्टरबेंस इसे बिगाड़ सकता है। उसने खुद को सीक्रेट वुड के साथ एक रूम में बैंड करने को कहा और किसी को भी डिस्टर्ब करने से मना कर दिया। उसने कहा कि यह एक स्पिरिचुअल जर्नी है जो सिर्फ वही समझ सकता है। वीक्स मंथ्स में बदल गए। हर दिन लोग उसके बारे में सोचते रहे, वंडरिंग कि क्या वो ठीक है और क्या वो अपना काम कंप्लीट कर पाएगा। राजा और उनके सब्जेक्ट्स बेसब्री से वेट कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन वो बाहर आएगा और एक डिवाइन आइडल लेकर आएगा जो सबके लिए एक मिरेकल होगा। एक दिन टूल्स की आवाज बैंड हो गई। सब लोग चौंक गए, वंडरिंग कि क्या हुआ होगा। क्या उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया या कुछ और हुआ। पैलेस में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि अब क्या होगा। राजा चिंता में दरवाजे तोड़ने का ऑर्डर दिया। उसने सोचा कि कुछ गलत ना हो गया हो और उसने अपने सोल्जर्स को तुरंत एक्शन लेने को कहा। सब लोग हैरान रह गए। रूम बिल्कुल खाली था। कारपेंटर गायब था। सिर्फ कुछ स्कैटर्ड वुड और टूल्स पेड़े थे, जैसे कि वो कभी वहां था ही नहीं। ये एक मिस्ट्री बन गया और लोग सोचने लगे कि क्या ये एक डिवाइन इंटरवेंशन था या कुछ और। रूम में 3 अद्भुत आइडल्स अधूरी पड़ी थीं। जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्रा और उनकी बहन सुभद्रा। राजा बहुत उदास थे। उसी वक्त एक डिवाइन वॉइस गूंजी जिसमें कारपेंटर की असलियत का पता चला। वो खुद विश्वकर्मा थे। विश्वकर्मा ने बताया कि ढलते हुए सूरज की वजह से उन्हें आइडल्स अधूरी छोड़नी पड़ी। उन्होंने किंग इंद्रद्युम्न से वादा किया कि ये आइडल्स हमेशा के लिए ऐसे ही रहेंगी, जीवन की क्षणभंगुरता का प्रतीक। The unfinished marvel, the mystery of the incomplete temple। विश्वकर्मा के कहे अनुसार आइडल्स अधूरी रहीं, लेकिन उनकी अनोखी सुंदरता और उनके पीछे की कहानी ने दूर दूर से भक्तों को आकर्षित किया। जगन्नाथ टेम्पल अपनी अधूरी मूर्तियों के साथ विश्वास और स्वीकृति का प्रतीक बन गया। आज भी जगन्नाथ टेम्पल ऊंचा खड़ा है,
एक शानदार इमारत जिसके हृदय में अधूरी मूर्तियां हैं। यह मंदिर एक शक्तिशाली याद दिलाता है कि पूर्णता पूर्णता में नहीं, बल्कि भक्ति और ईश्वरीय इच्छा की स्वीकृति में है। Belief and devotion, the power of faith. Faith is a force that transcends the physical and touches the spiritual. It is the invisible thread that binds us to the divine, guiding us through life's challenges and triumphs. जगन्नाथ टेम्पल की कहानी एक सिंपल कंस्ट्रक्शन टेल से कहीं बढ़कर है। This temple is not just a marvel of architecture, but a testament to the enduring power of faith and devotion. It stands as a beacon of hope and a symbol of unwavering belief. यह विश्वास और भक्ति के मूल तत्व में तल्लीन है। Here, every prayer, every ritual, and every offering is a manifestation of deep-seated faith. The devotees, with their hearts full of devotion, come here seeking blessings and solace. विष्णु में राजा इंद्रद्युम्न का अटूट विश्वास और अधूरी मूर्तियों की उनकी स्वीकृति ईश्वर के प्रति समर्पण का वास्तविक अर्थ पर प्रकाश डालती है। King Indradyumna's unwavering faith in Lord Vishnu and his acceptance of the incomplete idols highlight the true essence of devotion. It teaches us that faith is not about perfection, but about trust and surrender to the divine will. अपने अनूठे इतिहास के साथ मंदिर लाखों लोगों को प्रेरित करता रहता है। The temple, with its unique history and spiritual significance, continues to inspire millions. It is a place where faith is renewed and hope is rekindled. ये हमें सिखाता है कि विश्वास ईश्वरीय योजना पर सवाल उठाने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे खुले दिल से स्वीकार करने के बारे में है। It teaches us that faith is not about questioning the divine plan, but about embracing it with an open heart. It is about finding peace in the knowledge that there is a higher purpose to everything. यह पहचानते हुए कि अपूर्णता में भी गहन सुंदरता और अर्थ है। Even in imperfection, there is profound beauty and meaning. The Jagannath Temple stands as a testament to this truth, reminding us that faith and devotion can transform the ordinary into the extraordinary. The legacy of Vishwakarma, a testament to skill and divinity. कहानी में विश्वकर्मा की उपस्थिति महत्व की एक और परत जोड़ती है। अधूरी मूर्तियों को पीछे छोड़ते हुए उनका गायब होना एक विफलता के रूप में नहीं, बल्कि एक जानबूझकर की गई कार्रवाई के रूप में देखा जाता है। भौतिक दुनिया की क्षणभंगुर प्रकृति की याद दिलाता है। मंदिर विश्वकर्मा के असाधारण कौशल के प्रमाण के रूप में खड़ा है और हमारे जीवन में ईश्वरीय उपस्थिति की निरंतर याद दिलाता है, जो हमारे अस्तित्व के ताने बाने में बारीकी से बुना गया है। Conclusion: The enduring allure of Jagannath Temple. Jagannath Temple अपनी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री और अनफिनिश्ड आइडल्स के साथ आज भी लोगों को अट्रैक्ट और इंस्पायर करता है। ये हमें याद दिलाता है कि ट्रू डिवोशन एक्सेप्टेंस में है और इम्परफेक्शन में भी इमेंस ब्यूटी और डिवाइन ग्रेस एग्जिस्ट कर सकती है। तो अगली बार जब आप जगन्नाथ मंदिर के बारे में सुने तो याद रखें कि यह सिर्फ ईंटों और गारे से कहीं ज्यादा है। यह विश्वास का अवतार है, ईश्वरीय हस्तक्षेप का प्रमाण है और स्थायी मानव भावना का प्रतीक।